नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट और एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेके आया बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज। आज का पहला न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट नाम के एक स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और इसका कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आया है, जैसे कि इसमें होगा 45 वाट का फास्ट चार्ज, स्नैपड्रैगन 855, 6.7 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और इसमें हो सकता है 4500 mAh बैटरी। वैसे इसका पूरा स्पेसिफिकेशन बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो अगला न्यूज मैं आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहूंगा। इंडिया में ऐसे कौन लोग हैं जो हर बार जो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड है उसका सेल 30 मिनट में खत्म कर रहा है? जी हाँ, हमारा जो अगला न्यूज है वो सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग का जो दूसरा सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का सेल था जिसका प्राइस है 1,60,000 रुपए। तो मैं ऐसा जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन लोग हैं जिनके वजह से ये हर बार 30 मिनट के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है। तो अगला न्यूज भी सैमसंग की तरफ से। तो गैलेक्सी A91 नाम के एक स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और इसका स्पेसिफिकेशन होगा 6.7 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 855, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4500 mAh बैटरी, 8GB रैम, 128GB मेमोरी। आप देख सकते हैं कि इसका जो स्पेसिफिकेशन लगभग गैलेक्सी S10 लाइट जैसा है। ये तो बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। अगला न्यूज़ है पबजी के मेन कंपनी मतलब tencent कंपनी की तरफ से। तो बहुत सारे गेमिंग कंपनी जैसे tencent, blizzard, एपिक गेम्स, इन सारे कंपनी को जो चाइना वर्सेस हांगकांग प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब हांगकांग आजाद होने के लिए नारे लगा रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? tencent जो पूरा का पूरा चाइनीज कंपनी है वो तो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में, इसीलिए हांगकांग का एक प्लेयर जो कि एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग टूर्नामेंट था वो जीत चुका था, लेकिन वो हांगकांग की तरफ से आजादी के नारे लगाए, इसलिए वो विनर है, लेकिन फिर भी उसे उसका प्राइज मनी और उससे उसका मेडल छीन लिया गया क्योंकि वो हांगकांग की ओर से नारे लगा रहा है। इसीलिए टेंसेंट और बाकी सारे कंपनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में और इसी कारण बहुत लोग कॉल ऑफ ड्यूटी को अनइंस्टॉल कर रहा है क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को बनाने में टेंसेंट का भी हाथ है, इसीलिए कॉल ऑफ ड्यूटी को बहुत सारे लोग अनइंस्टॉल कर रहा है। क्या आपको पता था इस फ्राइडे कुछ देर के लिए गूगल प्ले स्टोर से जो व्हाट्सएप ऐप है गायब हो चुका था और वो कुछ देर बाद फिर से गूगल प्ले स्टोर में आ भी चुका है। ये फेसबुक की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। और एक और चीज फेसबुक ने कहा है, जो लोग अभी भी iOS 8 इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए 2020 के पहले महीने तक ही व्हाट्सएप का सपोर्ट रहेगा। अगर वो लोग iOS 9 पे कन्वर्ट नहीं करते तो उनके लिए व्हाट्सएप का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं Realme X2 Pro का एक लाइव पिक्चर आया है और इसमें जो चीज मुझे अजीब लग रहा है, Realme का लोगो कभी भी ऐसे हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल भी नहीं रहता। मतलब कह सकते हैं Realme हो सकता है इसके बाद से जो भी फोन आएगा वहां पर Realme का जो लोगो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और वैसे ये जो स्मार्टफोन ये 15 अक्टूबर को अनवील होगा, लेकिन दिसंबर महीने पे ऑफिशियली लॉन्च होगा। मतलब इसके बारे में पूरा डिटेल्स हमें 15 अक्टूबर को मिल जाएगा। अगला न्यूज है Xiaomi की तरफ से जो कि बहुत ही कमाल का है। आपको तो पता है Xiaomi का Mi Mix सीरीज जाना जाता है इसके स्टाइल के लिए, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस एकदम टॉप क्वालिटी का बिल्कुल भी नहीं होता। Xiaomi का एक सीरीज है जिसका नाम है Mi Note सीरीज, जो पिछले 2.5 साल से कोई भी स्मार्टफोन उस सीरीज के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है। लास्ट जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था वो था Mi Note 3। ये वाला सीरीज जाना जाता है सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, कैमरा, ये सब कुछ के लिए, लेकिन इसका जो डिजाइन वो उतना बढ़िया नहीं होता है। अब ऐसा पता चल रहा है कि Mi Note 4 नाम का एक स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, मतलब Mi Note 3 का नेक्स्ट वर्जन जो कि 2.5 साल बाद लॉन्च होगा। कुछ दिन पहले टेक्नूज पे आपको एक न्यूज दिया था कि Xiaomi एक 120 हर्ट्ज डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो Mi Note 4 या फिर Mi Note का अपग्रेडेड वर्जन है उसमें 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले होगा। तो आगे देखते हैं कि Xiaomi का आखिरी डिवाइस कौन सा होता है और कितने जल्दी चाइना में लॉन्च करता है। क्या इस बार Mi Note सीरीज इंडिया में भी लॉन्च करेगा? ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तो इंडिया और ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉट मिलकर एक ब्लैक होल जो कि 10,000 लाइट ईयर्स दूर है, उस ब्लैक होल का एक पूरा तस्वीर बनाया और ऐसा दिखाया गया है कि वो ब्लैक होल आखिर कैसा दिखता है, उसके आसपास का सिचुएशन क्या है। और ये ब्लैक होल बहुत ही ताकतवर है। इस ब्लैक होल का साइज है, अगर ऐसा सोचिए हमारे जो सूरज है वैसे बिल्कुल 7 सूरज को एक साथ मिलके एक जगह पर कंप्रेस कर दे और उस जगह का साइज न्यूयॉर्क सिटी से छोटा हो, तो उसके अंदर जितना ज्यादा मास होगा इस ब्लैक होल के अंदर उतना ही ज्यादा मास है। मतलब सोच सकते हैं कि इतने छोटे से जगह में
7 सूरज का मास एक साथ है, मतलब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा होगा। तो इस ब्लैक होल के ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन इंडियन और ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर्स ने मिलकर खोज निकाला है। तो आपको तो पता है पॉल्यूशन के कारण अभी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। तो दिल्ली के 2 स्टूडेंट ने एक ऐसा व्हीकल बनाया है, कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा माइलेज देगा, बहुत ज्यादा स्पीड देगा। इसका स्पीड होगा 200 किलोमीटर पर किलोवाट। तो अब देखते हैं कि आखिर ऐसा जो कार ये मास प्रोडक्शन में कब तक जाता है, हम लोगों के हाथ में आता है। अगला न्यूज़ है नासा की तरफ से। तो नासा ने ऐसा कंफर्म कर दिया कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर, मतलब 2020 के पहले के 3 महीने के अंदर नासा अपना मैन्ड मिशन करेगा, जिसके लिए स्पेसएक्स का रॉकेट, स्पेसएक्स का इंजन और स्पेसएक्स का कैप्सूल सिस्टम भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि स्पेसएक्स की तरफ से ये सब कुछ एकदम तैयार है। तो आज का टेक न्यूज़ यही था। उम्मीद आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में बोलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।